आप सबको जय मसीह की। फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, उसने इस नए दिन को दिखाया और आज की सुबह परमेश्वर ने फिर से हमको संभाल और बचा के रखा, इसलिए मैं खुदावंद को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 5 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। खुदावंत इस वचन के अनुसार हमको आशीष दे। यहाँ पर भजनकार दाऊद जब इस भजन संहिता 37 अध्याय को लिखता है, तब स्वयं उसने 5 पद में इस प्रकार से कहता है कि अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर यहोवा पर क्या कर दे, छोड़ दे। कई बार हम जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के तो मार्गों में चलते हैं, लेकिन परमेश्वर के मार्गों में चलने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, अपने जीवन के लिए चिंता करते हैं। राजा दाऊद अपने भजन संहिता 37 के 5 में इसी बातों को कहता है कि अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे, अर्थात यहोवा परमेश्वर पर अपने जीवन की चिंता छोड़ दे। हो सकता है आप प्रभु के मार्ग में चलते होंगे, फिर भी आप अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शादी के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने घर परिवार के लिए, बहुत सी बातों के लिए हो सकता है आप चिंता करते होंगे। लेकिन परमेश्वर पिता आज की सुबह हमसे कहना चाहता है कि हम अपनी चिंता ना करें, लेकिन जिस परमेश्वर पर आप और मैं विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर पर आप और मैं भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर पिता के मार्ग में आप और मैं चलते हैं, उस परमेश्वर पिता पर आपका और मेरा भरोसा हो जाए। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते न काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनकी क्या करता है, चिंता करता है। पतरस की पत्री में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हम कई बार परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी चिंताएं हमारे जीवन में रहता है। लेकिन परमेश्वर आज की सुबह के समय चिंता करने वाले परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर पिता आपको आपकी चिंताओं से आज की सुबह छुटकारा देना चाहता है। हो सकता है आप बीमारी में होंगे, आप सोचते होंगे कि बीमारी मेरा कभी ठीक नहीं होगा, ये मेरी बीमारी लाइलाज है। बहुत सारे डॉक्टर के पास में आप गए होंगे, बहुत सारे मेडिसिन आप खाए होंगे, फिर भी आपको चंगाई छुटकारा नहीं मिला है और आप चिंता करते होंगे कि मैं कब ठीक होऊंगा, कब मेरे परिवार का, कब मेरे जीवन का समस्या समाप्त होगा। लेकिन आज की सुबह आपके लिए खुशखबरी है, आप अपने बारे में चिंता न करें, आपका चिंता करने वाला परमेश्वर आपके संग है। वही परमेश्वर कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। कई बार हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनका भविष्य कैसे होगा, आगे वे कैसे जिएंगे, आगे वे पढ़कर कौन सा जॉब करेंगे, कौन सा नौकरी करेंगे, मेरे बेटी का भविष्य कैसा होगा। हम कई बार चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें, परंतु सारे चिंता का विषय को हम परमेश्वर या पिता पर, अर्थात खुदावंत प्रभु यीशु मसीह पर, उन सारे चिंताओं के विषय को हम छोड़ दें। और जब हम अपने जीवन के, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने कुटुंब के, हालेलुया, हम अपने जीवन की उन हर बातों की चिंताओं को जब परमेश्वर पिता पर छोड़ देंगे, तब परमेश्वर पिता क्या करेगा, उन सारे चिंताओं को अपने ऊपर लेकर हमारे दिल के बोझ को परमेश्वर हल्का करेगा। इसलिए आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन की हर एक चिंताओं को परमेश्वर पिता पर छोड़ दें और उस पर भरोसा रखें। वही हमारे जीवन के हर एक इच्छाओं को, वही हमारे जीवन के हर एक मनोकामनाओं को क्या करेगा, पूरा भी करेगा। हो सकता है वचन सुनने वाले बहुत से लोग आज चिंता करते होंगे, मैं नहीं जानता कि आपकी चिंता क्या है। हो सकते है सेवकाई के बारे में चिंता करते होंगे, हो सकता है परिवार के बारे में चिंता करते होंगे, हो सकता है माता पिता के बारे में चिंता करते होंगे, हो सकता है बच्चों के बारे में चिंता करते होंगे, हो सकता है बच्चों के शादी के बारे में चिंता करते होंगे, हो सकता है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए चिंता करते होंगे, हो सकता है आप कर्जा से कैसे छुटकारा पाएं इससे चिंता करते होंगे, हो सकता है आप बीमार होंगे, आप बीमारी से चंगाई पाने के लिए, हो सकता है आप हालेलुया चिंता करते होंगे। लेकिन परमेश्वर पिता आज की सुबह वचन सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपसे कहना चाहता है, चिंता न करें, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला एक परमेश्वर है जो आज की सुबह आपके संग है। उस पर आप भरोसे रखें, वही परमेश्वर आपको आपकी चिंताओं से छुटकारा अवश्य प्रदान करेगा। आज की सुबह के समय हम अपने जीवन की
अपने भविष्य की चिंता न करे, परमेश्वर पर छोड़ दे। वही परमेश्वर क्या करेगा, चिंताओं को दूर करेगा और हमारी मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरा भी करेगा। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए हर एक की सहायता कर। आज के दिन पिता हर एक को संभालना, स्वर्गीय सुरक्षा देना, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता करना। जो भी कुछ कार्य करेंगे पिता हर एक कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।